हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस YouTube पाठशाला में। कल हम पढ़ रहे थे पासा यानी कि डाइस। तो पासे के हमने कल पढ़ लिए थे प्रकार। पासा कितने प्रकार का होता है? तो हमने पढ़ा था पासा होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा भाई? तो मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस यानी कि स्टैंडर्ड डाइस यानी कि भाई कौन सा? मानक पासा। और दूसरा पासा हमारा होता है साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस। तो दो प्रकार के पासे होते हैं। उनसे संबंधित भाई देखो प्रश्न कितने प्रकार से बन सकते हैं वो भी हमने कल की क्लास में देखा था। तो कितने प्रकार से बने थे भाई? चार प्रकार से। कौन कौन से प्रकार से? तो देखो पहले तो कौन सा पासा होता है? मानक पासा। कौन सा भाई? रिवाइज कर लेते हैं। मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। यानी कि भाई देखो पासा पढ़ रहे हैं। पासे में पासा कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा कौन सा होता है भाई? साधारण पासा। कौन सा भाई? साधारण पासा, जनरल डाइस। अब देखो इन दोनों से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं? तो भाई कितने प्रकार से? चार प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले मानकीकरण के आधार पर, है ना, मानक के आधार पर, मानकीकरण के आधार पर। अब मानकीकरण के आधार पर ये नियम केवल और केवल कौन से में लागू होता है? मानक पासे में। किसमें होता है लागू? केवल और केवल किसमें लागू होता है? मानक पासे में। कैसे भाई? देखो मानक पासे की प्रॉपर्टी क्या होती है? मानक पासा अपने आप में क्या बोलता है कि मानक पासा बोलता है भाई मेरे किसी भी पड़ोसी दो फलकों का योग कभी भी साथ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? साथ नहीं हो सकता। यानी कि ये मान लो कोई पासा ले लिया। क्या ले लिया भाई? पासा ले लिया। मैंने यहाँ तीन लिखा या चार लिखा या दो लिख दिया। क्या ये मानक पासा है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो ये तीन और चार आपस में क्या है? पड़ोसी फलके। अब जब ये चार, तीन और चार दोनों आपस में पासे की फलके कितनी होती? छह। अब तीन और छह, सॉरी चार और तीन कितना हो गया? सात हो गया। सात हो गया। यानी कि तो देखो मानक भाषा बोलता है कि मेरी पड़ोसी फलकों का योग कभी भी सात नहीं हो सकता, है ना। तो इसका साथ हो रहा है, इसका मतलब ये मानक भाषा नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ और लिखना पड़ेगा। या मैं लिख दूं एक। क्या अब ये मानक भाषा है? यस, मानक भाषा है, क्योंकि पड़ोसी फलकों का योग सात नहीं होता और विपरीत फलकों का योग मानक भाषा में कितना होता है? सेवन होता है। तो अब आपसे ऐसा पूछ ले कि ये मानक भाषा है या नहीं, तो है। किस प्रकार से? दो और एक कितना होता है? तीन। क्या तीन सात और बराबर होता है? नहीं। दो और तीन कितना होता है? पांच। पांच सात के बराबर नहीं हो सकता। तीन और एक चार, चार भी सात के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी पड़ोसी फलकों का योग सात नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? ये मानक भाषा। क्या है? मानक भाषा। और मानक भाषा की ये पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है? सात होता है। कितना होता है भाई? सात होता है ना। तो सात होता है। तो अब देखो तीन का विपरीत कौन सा होगा? अब देखो टोटल योग कितना होता है? दोनों दोनों विपरीत फलकों का टोटल योग कितना होता है? सात। कितना होता है भाई? सात। अब देखिए तीन का विपरीत कौन सा होगा? चार होगा। ये चार क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? सात। तीन और चार कितना होगा? सात। यानी कि तीन के जो पीछे, यानी ये वाली फलक पीछे वाली फलक कितना होगा? इसमें चार होगा। कितना होगा भाई? चार। अब एक के विपरीत कौन सा होगा भाई? एक के विपरीत वो होगा जिसको जोड़ने से कितना बनेगा हमारा? सात बनेगा। एक में कितना जोड़ेंगे? सात बन जाएगा। छह जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? एक के विपरीत कौन सा होगा भाई? छह होगा। अब देखो दो के विपरीत कौन सा होगा? यानी कि ये नीचे वाला। दो के विपरीत कौन सा होगा? दो में कितना जोड़ेंगे? सात हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे? सात हो जाएगा। पांच। कितना भाई? पांच। यानी कि दो के विपरीत कौन सा होगा? पांच। यही होता है मानक पासा। अब देखो दूसरा नियम होता है कौन सा भाई? उभय निष्ठता का। किसका भाई? उभय निष्ठता का। उभय निष्ठता का मतलब है कि जैसे एक पासा दो पासा देगा, उभयनिष्ठ कब करेंगे भाई? उभयनिष्ठ कब होगा? जब कोई भी दो दो पासे दिए होंगे तब उभयनिष्ठ होगा। एक में कौन सा उभयनिष्ठ ले लेंगे ना। तो दो पासे मान लो ये दे दिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना। दो पासे हमने ले लिए। अब ये दो पासे हैं, चार, तीन, तीन, चार, दो और पांच। अब देखिए उभयनिष्ठता का मतलब है ये दो, ये पांच, ये दो और पांच। इसमें उभयनिष्ठ कौन सा भाई? तीन और पांच पड़ोसी है। पांच, सॉरी तीन और चार, इधर चार और तीन ये पड़ोसी है। तो उभयनिष्ठ का मतलब है उभयनिष्ठ के अलावा जो दोनों पासों में होंगे वो आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे। क्या होंगे भाई? विपरीत होंगे। विपरीत होंगे, है ना। तो ये पढ़ा था दूसरा नियम। इस प्रकार से हमने कितने नियम पढ़े थे? चार। अब हम करते हैं क्या भाई?
प्रश्नों की शुरुआत। 4 नियम पढ़े थे, उसमें से याद रखने वाली केवल बात यह है कि मानकीकरण का जो नियम होता है ना, मानकीकरण का, वो केवल और केवल किस में होता है? मानक पासे में। बाकी तीनों नियम जो होते हैं वो किस किस में लागू होते हैं? दोनों प्रकार के पासों में लागू होते हैं। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न हमारा 1 लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या है भाई? 3 के विपरीत फलक कौन सी होगी? 3 के विपरीत फलक कौन सी होगी? 3 के विपरीत फलक कौन सी होगी? तो पासे दे रखे भाई, तभी तो हम ज्ञात करेंगे कि विपरीत किसके भाई। तो पासे दिए हमें कितने प्रश्न में? 3 भाई। कितने दे रखे हैं? 3 पासे दे रखे हैं। तीन पासे दे रखे हैं। 2 3 4, 2 3 और 4, 1 2 3, 1 3 5, 1 3 5। अब बोल रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा होगा? तो पासा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये हमारे 3 पासे हैं। अब बोल रहा है कि इसमें 3 में विपरीत कौन से होंगे? अब देखिए, अब इन तीनों पासों में से जो हमने घूर्णन का, चक्रीय घूर्णन का नियम पढ़ा था ना, चौथा, कौन सा भाई? चक्रीय घूर्णन का, वर्ग चक्रीय घूर्णन का, वर्ग चक्रीय घूर्णन, इसके अनुसार हमें घुमाना है। ठीक है, तो इसके अनुसार घुमाएंगे तो भाई देखो, 2 पासों को लेंगे। कितने पासों को लेंगे? 2। और उसमें भी वो लेंगे जिसमें केवल और केवल एक क्या होगा? कॉमन होगा। क्या होगा भाई? एक उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा भाई? कॉमन होगा, है ना? कॉमन होगा, है ना? तो अब देखो, इसमें 4 है, नहीं है इसमें, 2 है, ये 2 है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो 2 और 3, 2 और 3, उभयनिष्ठता के नियम के अनुसार 4 का एक तो विपरीत हो जाता। 4 का तो पूछा नहीं है, चलो ठीक है भाई, 4 का नहीं पूछा है। 4 इधर है, 3 इसमें है, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, जिसमें एक ही केवल कॉमन होना चाहिए, तो चक्रीय घूर्णन के नियम के अनुसार हम इन दोनों पासों को ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है भाई? इन दोनों में कॉमन आ रहा 3, तो सबसे पहले 3 लिख देंगे और आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो 3 और घड़ी के चक्र में घुमाते हुए लिखेंगे, यानी कि घड़ी की जो सुई है वो कौन सी दिशा में घूमती है? दक्षिणावर्ती, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे घूमती रहती है, ऐसे घूमती हुई, ऐसे ही घूमती है घड़ी की सुई। पहले 12, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से बजते हैं। तो देखिए, 3 को घुमाया राइट हैंड की साइड तो आया अगला 2, 2 को राइट हैंड की साइड घुमाया तो आया कौन सा? 4। उसमें भी 3 को कॉमन है, कॉमन को पहले लिख लो। अब राइट हैंड की साइड में घुमाएंगे, 3 के बाद अगला कौन आएगा भाई? 5 आएगा। कौन सा आएगा? 5। उसके बाद में कौन आएगा भाई? 1 आएगा। कौन आएगा? 1। अब देखिए, ये तो हमने बोला था कि भाई कल की क्लास में इस प्रकार की सारणी बना करके हम कर सकते हैं। अब देखो, 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत कौन सा होगा भाई? अब जो बचा है वही होगा, अब जो बचा है वही होगा। 1 2 3 4 5, किसी में से एक को 6 ले लो, है ना? 6 ले लिया। अब हमें पूछा किसका है? 3 के विपरीत कौन सा होगा भाई? 6 होगा। कौन सा होगा? 6 होगा। तो 3 के विपरीत हमारा अंक होगा 3 के विपरीत बराबर 6 होगा। कौन सा होगा भाई? 3 के विपरीत कौन सा होगा? 6 होगा। कौन सा होगा भाई? 6 होगा। अगला प्रश्न देखो, इसको इसी तरीके से करना है, बाकी हम इसको इसके अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, कॉमन को सबसे पहले ले लो, है ना? तो भाई देखो, सबसे पहले कॉमन को लेंगे, तो कॉमन कौन सा भाई? 3 है। कौन सा? दोनों में 3 है। लाइन खींचो, 3 को घुमाया कितना? 2, अगला घुमाया 4। कौन सा भाई? 4। उसमें भी 3 के अगला लिखो, कौन सा? 5। कौन सा भाई? 5। 5 के अगला 1, घुमा दिया, सारणी को सेट कर दो, कर दी। अब जो बचा है वो नीचे लिख दो। अब देखिए, अब हम इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। पहला तीसरे के विपरीत, यानी दूसरा 5 के विपरीत। क्या 2 और 5 विपरीत हैं? इसमें भी, इसमें भी है। अब देखो, 4 1 के विपरीत होगा, 4 1 के विपरीत है, 4 1 के विपरीत है। और ये जो है बार वाले,
ये आपस में विपरीत होंगे, यानी कि 3 और 6 आपस में विपरीत होंगे। देखिए अगला प्रश्न करते हैं भाई। एक ही पासे के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं भाई, ठीक है। एक ही पासे के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं भाई। 3 प्रारूप कौन कौन से हैं ये लिख लेते, सीधा पासा ही बना लेते हैं ना। एक ही पासे के 3 प्रारूप बनाए गए हैं। ये भाई 3 प्रारूप तो हमने बना लिए, ठीक है। ये 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं। 4 3 6, 4 3 6, 4 2 3, 4 2 3, 4 1 2, 4 1 2। अब ये बोल रहा है कि तीनों प्रारूपों में एक ही पासे के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं। इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो ऊपरी सतह पर कौन है भाई, 4 है। ऊपरी सतह पर कौन है भाई, ऊपर की सतह पर कौन है, ऊपरी सतह पर कौन है भाई, 4 कौन है भाई, 4 है। ये पूछ रहा है निचली सतह पर कौन होगा। तो देखिए आप कॉमन लेकर भी कर, उपनिष्ठता के नियम के अनुसार भी कर सकते हो, पासे को खोल करके भी कर सकते हो, और चक्रीय गुणन के नियम के अनुसार भी कर सकते हैं। तो देखिए चक्रीय गुणन के अनुसार करने की कोशिश करें तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए एक कॉमन होना चाहिए, 4 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये पास से नहीं आ सकते। अब देखिए 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये नहीं होगा। 4 है, इसको ले लो, इसमें केवल और केवल 4 ही कॉमन है ना। तो सबसे पहले लिखा 4, घड़ी की दिशा में घुमाया, अगला 6, फिर घड़ी की दिशा में 3, उसमें भी कॉमन को लिया 4, घड़ी की दिशा में अगला 2, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की दिशा मतलब घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, 2, 2 के बाद में घड़ी की दिशा में घुमाया उस पासे को तो आया 1। अब देखिए किसके विपरीत पूछ रहा है, यानी कि 4 के विपरीत पूछेगा, ठीक है भाई 4 के विपरीत पूछेगा, क्योंकि भाई 4 ऊपर की सतह पर है तो हमें पूछा है कि निचली सतह पर कौन होगा। ऊपर की सतह पर पासे 3 पासे दिए गए और तीनों पासों के प्रारूप में 4 ऊपर की सतह पर है, तो हमसे पूछ रहा है निचली सतह पर कौन सा होगा। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन नहीं है, 5 है, कौन नहीं है भाई, 5 नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5 विपरीत होगा। 4 के विपरीत कौन होगा, 5 लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए भाई, रंगों वाला है ना। रंगों वाला, पीले के विपरीत कौन सा होगा, यानी कि पीले रंग के विपरीत, यानी कि पीले रंग के विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले पीले रंग से विपरीत बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 पासे दिए हुए भाई, 3 पासे हैं, ठीक है। पीला नीला नारंगी, पासा बनाते हैं, 3 पासे, 3 पासे बनाने, क्या बनाना भाई, पासे। ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, ये तीसरा पासा। पीला नीला नारंगी, ये सबसे ऊपर कौन सा रंग है भाई, पीला, फिर नीला, नारंगी, ठीक है। अगला दे रखा हमें नारंगी गुलाबी पीला, नारंगी गुलाबी और पीला, कौन सा भाई, पीला। अगला दे रखा लाल गुलाबी पीला, लाल गुलाबी पीला, लाल गुलाबी पीला, ठीक है। अब पूछ रहा पीले के विपरीत कौन सा होगा। देखिए
चक्रीय गुणन का नियम सबसे आसान है, परीक्षा में 100 में से 90 प्रश्न किसके आते हैं, चक्रीय गुणन के नियम के अनुसार आते हैं। चक्रीय गुणन के नियम के अनुसार सारे के सारे प्रश्न हल हो जाते हैं एग्जाम में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। या फिर पूछता है मानक पासे से संबंधित, यानी कि एक ही पासा देगा और पूछेगा विपरीत कौन सा होगा, या निम्न में से कौन सा मतलब मानक पासा है, कौन सा मानक पासा नहीं, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो देखिए इनमें से कौन सा, देखो पीला, नारंगी, लाल में से कोई एक कौन आना चाहिए, नारंगी इसमें है, नीला है नहीं है, पीला है, इसका मतलब नारंगी और पीला दोनों के आगे कॉमन आ गए, दो तो नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पीला है इसमें, पीला है, नारंगी इसमें है नहीं है, नीला है नहीं है, इनको ले लो पहले और तीसरे को हम लेते हैं। देखिए सबसे पहले कॉमन को लिखो, कॉमन कौन सा है भाई, पीला है, कौन सा है, पीला कलर कॉमन है दोनों पासों में, तो पीले को लिख दिया, किसको लिख दिया भाई, पीले को लिख दिया। घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, अगला अक्षर अगला रंग कौन सा आ रहा हमारा, नीला आ रहा, कौन सा आ रहा भाई, नीला। फिर घड़ी की दिशा में अगला रंग कौन सा आ रहा है, नारंगी, कौन सा भाई, नारंगी। अब देखिए उसमें कौन सा है, पीले जो कॉमन है, कॉमन को कॉमन के नीचे लिखो, लिख दिया। अब देखो पीले को अगला घड़ी की दिशा में घूमने पर कौन सा रंग आ रहा है, गुलाबी, कौन सा आ रहा है भाई, गुलाबी। अगला कौन सा आ रहा है, घड़ी की दिशा में अगर हम घूमे तो लाल आएगा, कौन सा आएगा भाई, लाल आएगा। अब हमें पूछ रहा है कि भाई पीले के विपरीत कौन सा होगा। देखो इन 5 कलर के अलावा आपको इसमें कोई कलर दे रखा है नहीं, तो एग्जाम में देख करके हक्का बक्का नहीं होना है, क्योंकि इसके लिए हमें प्रोवाइड करेगा वो क्या, 4 ऑप्शन। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या है भाई, 1 नंबर ऑप्शन हमारा है लाल, कौन सा है भाई, लाल। 2 नंबर क्या है, गुलाबी। 3 नंबर कौन सा है, नीला। और देखो अब चौथा ऑप्शन कौन सा होगा, हमने पासे को अच्छे से पढ़ा है, चौथा ऑप्शन 5 रंग दिए हुए, हमसे छठा रंग पूछ रहा है, कौन सा, तो पीले के विपरीत जो छठा रंग वही होगा जो ऑप्शन में नया होगा। नया आपकी मर्जी से आप कोई भी ले लो, मैंने ले लिया बैंगनी, कौन सा ले लिया भाई, बैंगनी। शर्त है कि बैंगनी जो इन 5 से अलावा कोई भी रंग होना चाहिए, तो इसका आंसर कौन होगा, बैंगनी हो जाएगा, कौन सा होगा भाई, बैंगनी, क्योंकि जो बचा हुआ वही होगा बैंगनी, कौन सा होगा भाई, बैंगनी रंग होगा। लिखिए अब देखिए इजी सा प्रश्न है कि भाई मानक पासा, कौन सा पासा मानक पासा नहीं है, लिखिए तब तक प्रश्न उतार देंगे। कौन सा पासा मानक पासा नहीं है, कौन सा पासा मानक पासा नहीं है, ठीक है। तो पास मानक पासा नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या होगा भाई, पासों की आवश्यकता होगी, क्या, पासों की आवश्यकता। पासों की आवश्यकता किस लिए, क्योंकि हम करेंगे चेक, और चेक क्या करेंगे भाई कि कौन सा मानक है और कौन सा नहीं है। तो हमें क्या करना है चेक कि भाई कौन सा पासा मानक पासा नहीं है दिए गए पासों में से। तो भाई दिए गए पासे कौन कौन से अभी लिखते हैं। देखिए दिए गए पासे कौन कौन से हैं, तो देखिए दिए गए पासे हैं, ये एक पहला नंबर पासा, एक नंबर पासा है 1 5 3। 2 नंबर पासा इस प्रकार से, 2 नंबर 1 6 1 3, और 3 नंबर नीचे लिख देता हूं, है ना। 3 नंबर पासा कहां लिख देता हूं भाई, नीचे। 3 नंबर पासा, 3 नंबर पासा मैंने लिखा नीचे, कोई बात नहीं, लाइट चली गई है, दिख रहा है ना। देखिए देखिए अगला है भाई 3 नंबर पासा 6 4 2, 6 4 2। अब पूछ रहा है कौन सा पासा क्या है भाई, कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। तो मानक पासे की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं
क्या 5 और 3 7 हो रहा? नहीं, 8 हो रहा है। 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये तो मानक पासा है। ठीक है, ये देखिए 6 और 1 7, इसका मतलब पहले ये गलत हो चुका है। अब देखिए 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6, इसका मतलब ये भी है। तो मानक पासा कौन सा नहीं है? ये नहीं है। किसके अनुसार? मानकीकरण के नियम के अनुसार। किसके अनुसार भाई? मानकीकरण का नियम क्या कहता है कि किसी भी पड़ोसी फलकों का योग, किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। और ये नियम कहाँ लगता है? मानक पासे में लगता है। लिखिए, तो कौन सा नहीं होगा भाई? 2 नंबर पासा है ये कौन सा पासा नहीं है? मानक पासा नहीं है। लिखिए, अगला प्रश्न है भाई, कौन सा पासा मानक पासा है? ये लो, है। कौन सा पासा मानक पासा? सॉरी, अगला प्रश्न ये नहीं भाई। अगर है की जगह होता तो क्या होता भाई? मानक पासा कौन सा पासा मानक पासा है तो क्या होता भाई? मैं कर देता हूं यहाँ 2, क्या कर देता हूं भाई? 2। क्या ये मानक पासा अब होगा? पड़ोसी फलकों का योग 7, इसका मतलब मानक पासा नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये मानक पासा है। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं भाई। अगला प्रश्न, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? इसके लिए हमें एक पासा दे रखा। क्या दे रखा भाई? एक पासा। अब देखो, दिमाग घूमना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? दिमाग घूमना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई घूम गया मतलब चक्कर आ गया, ऐसा नहीं। दिमाग चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए भाई? दिमाग चलना चाहिए। कैसे? अभी देखिए, इस प्रकार से। इस प्रकार से दिमाग चलना चाहिए। 5 3 6। अब देखो, दिमाग एक पासा दिया है और 6 के विपरीत पूछ रहा है। इसका मतलब है कि भाई पासा कैसा होगा? मानक। एक ही पासा देकर के अगर हमें विपरीत अंक पूछे, ऑप्शन पर निर्भर करेगा, मानक भी हो सकता है, साधारण। लेकिन इसमें क्या है भाई, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा आपको मानना? मानक पासा होगा तभी होगा। और मानक पासा नहीं होगा तो कितने होंगे? 3 डिजिट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 6 के विपरीत यानी कि दो तो पड़ोसी फलकें दे रखी है, दो तो पड़ोसी फलकें दे रखी है। 6 के विपरीत वाला क्या नहीं होगा? 6 के विपरीत वाला क्या नहीं हो सकता? उसका विपरीत अंक, यानी कि ये पड़ोसी फलकों के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा? हमारा पड़ोसी फलकों के अलावा जो भी होगा वो हमारा विपरीत होगा। तो मानक पासा मान के चलते हैं। देखो पासा कौन सा है? 6 और 11, 6 और 5 11, 6 और 3 9, 5 3 8, यानी कि पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हो रहा। 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब कौन सा पासा? मानक पासा। कौन सा पासा भाई? मानक पासा। कौन सा पासा है? मानक पासा। और मानक पासा ये कहता है कि पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं है। तो 7 नहीं है तो विपरीत फलकों का योग कितना होगा? 7। इसका मतलब ये किसका पूछ रहा है? 6 के विपरीत। 6 के विपरीत तो 6 में क्या जोड़ा जाए कि 7 हो जाए? तो हम जोड़ेंगे 1। क्या जोड़ेंगे भाई? 1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 1। इसका मतलब 6 के विपरीत कौन सा है भाई? 1 है। कौन है भाई? 1 है। 6 के विपरीत कौन सा होगा? 1 होगा, है ना? लिखिए, मानक पासे के अनुसार मानकीकरण का नियम कहता है कि भाई विपरीत फलकों का योग कितना था? 7। तो 6 में क्या जोड़ा कि 7 हो जाए? 1 जोड़ा तो 7 हो गया। इसका मतलब ये हुआ। तो लिखिए, 6 के विपरीत क्या होगा भाई? 1 होगा, है ना? अब पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत, इसी प्रश्न में कर देते भाई फास्ट करने के लिए। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो भाई 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? यही पासा है। अंक चेंज कर देते हैं, 1 2 और 6। अब देखिए, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? क्या बोल रहे? 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? क्या ये साधारण पासा या मानक पासा? हम बोलेंगे साधारण पासा। बोला भाई साहब किस लिए? क्योंकि पड़ोसी फलकों का योग कितना हो रहा है भाई? 7 हो रहा है ना? 6 और 1 कितना था? 7। कितना था भाई? 7। इसका मतलब ये कैसा पासा है? साधारण पासा है। कौन सा पासा है भाई? साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण पासा है। अब देखिए, ऑप्शन
देगा। क्या देगा भाई? ऑप्शन देगा। किस प्रकार से देगा? किसके विपरीत पूछ रहा है? दो के विपरीत। किसके विपरीत? दो के विपरीत पूछेगा। दो के विपरीत पूछेगा तो आप देखो, दो के विपरीत पूछेगा, इसका मतलब दो के विपरीत दो तो नहीं हो सकता। दो के विपरीत दो तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो तो ये सामने की साइड में छपा हुआ है, ऊपर की साइड में एक छप चुका है, सामने की साइड में दो छप चुका है, और 6 इसके दाईं ओर छप चुका है। तो ये 3 तो छप चुके हैं। क्या भाई? छप चुके हैं। अब जो बचे हैं 3, कौन कौन सा बचा है? एक तो 3 बचा है, 4 बचा है और 5 बचा है। इनमें से कोई एक दो के विपरीत होगा। इसका मतलब इसका आंसर हम एग्जैक्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 3, 4, 5 में से कोई एक अंक किसके विपरीत होगा? दो के विपरीत होगा। देखिए, अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि दो ऊपर की सतह पर हो, यदि दो ऊपर की सतह पर हो, दो ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक होंगे? कौन कौन से अंक होंगे भाई? कौन कौन से नंबर होंगे? कौन कौन से अंक होंगे? इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? एक पासा चाहिए। ये लो भाई पासा। क्या है भाई? ये हमारा गिवन पासा। इस प्रकार का एक पासा ले लिया, बना देते हैं क्या? एक पासा भाई साहब, वो भी अच्छे वाला। कौन सा वाला? अच्छे वाला पासे। अच्छा, क्यों? दिखने में अच्छा दिखता है। कैसे दिखता है भाई? अच्छा। किस लिए? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि जो भी तीनों तरफ से दिखेगा वो क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए, दे क्या रखा है कि दो ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक होंगे। अब दे रखा है 6 ऊपर, 2 सामने और दाईं साइड में 4 दे रखा है। अब बोल रहा है दो ऊपर की साइड है तो पड़ोसी अंक कौन कौन होंगे? दो ऊपर की साइड है, पड़ोसी अंक कौन कौन से होंगे? यानी कि दो को ऊपर मान लो भाई, ऐसा मान लिया, दो को ऊपर मान लिया। ये लो, दो को ऊपर मान लिया, प्रश्न के अनुसार दो को ऊपर मान दिया। अब बोला पड़ोसी, ये बोल रहा है कि दो को ऊपर मानते हैं तो इसके पड़ोसी अंक कौन कौन से होंगे। इसका मतलब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये साधारण पासा या मानक पासा। तो देखिए, 6 और 2 8, 7 तो नहीं है ना? ठीक है। 4 और 6 कितने में? 6 और 4 10, 7 तो नहीं है, इसका मतलब ये भी तक ठीक है। 4 और 2 6, इसका मतलब 7 तो नहीं है, 6 7 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पड़ोसी फलकों का योग, किन्हीं भी दो पड़ोसी फलकों का योग हमारे 7 नहीं आ रहा। और 7 नहीं आ रहा होता है तो पासा कौन सा होता है भाई? मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। मानक पासे के मानकीकरण के नियम के अनुसार विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। तो दो ऊपर की सतह पर है तो निचली सतह, पड़ोसी सतह कौन सी होगी? तो पड़ोसी सतह, तो भाई दो के विपरीत कौन सा होगा? पहले तो वो ज्ञात कर लो, क्योंकि पड़ोस में दो का विपरीत इसका पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो का पड़ोसी विपरीत कौन सा होगा? 5 होगा, क्योंकि भाई दो में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। इसका मतलब 5 तो नीचे आ जाएगा, दो ऊपर है। अब देखिए, पड़ोसी सतह देखेंगे तो 4 है, 6 है, दो पड़ोसी हो नहीं सकता, तो अगला कौन सा होगा भाई? 3 होगा। कौन सा होगा? 3। और एक कौन सा रह गया भाई? एक रह गया। कौन सा रह गया? एक। ये चारों के चारों पड़ोसी होंगे, ये चारों के चारों क्या होंगे? पड़ोसी होंगे। लिखिए, दो 5 के विपरीत, दो क्या है भाई? दो है जो 5 का विपरीत है। क्या भाई? विपरीत है। अगला प्रश्न लिखते हैं भाई, अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न बोल रहा नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है। ठीक है भाई, दो स्थितियां दिखाई गई है। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी होगी, यानी कि नीचे वाली के ऊपर, यानी कि नीचे वाली के विपरीत कौन सी होगी। तो भाई ये प्रश्न है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई, दो स्थितियां कौन कौन सी है भाई, ये देखिए दो स्थितियां देख लेते हैं पहले, दो स्थितियां देख लेते हैं पहले। ये दो क्या है भाई, पासे की स्थितियां, यानी कि दो प्रकार से पासे को, एक ही पासे को कितनी बार घुमाया है, दो बार घुमा करके लिखा है, स्थिति चेंज की है, पासा एक ही है, पासा एक ही है। ठीक है, पासा एक ही है। अब देखिए संकेतों के रूप में लिख रखा है, ऊपर है कितना भाई, 5 लिखा जाए, कितना भाई, 5 बिंदियां बना रखी है, नीचे की साइड में एक बिंदी है, इधर 3 है। ठीक है, दो स्थितियां हैं, ऊपर की साइड में अभी इसमें भी 5 है, कितनी है भाई, 5 है, कितनी है भाई, 5 है। अब देखिए नीचे की साइड में कितनी है, 4 है, ऊपर में 5, नीचे में, ठीक है, 5 ये 4 है, कितनी है भाई, 4 बिंदियां है, कितनी बिंदियां भाई, 4, बड़ी बड़ी बना देता हूँ सामने से अच्छे से दिखेगी। इसमें 6 है भाई, कितनी है, 6 बिंदियां, ये बिंदियां अभी गोल गोल मान लेना, गोल गोल बिंदियां है। अब वो बोल रहा है कि दो स्थितियां दिखाई गई है, जब संख्या 3 नीचे की तरफ हो, 3 नीचे की तरफ हो, भाई मान लो ये 3 है, जो 3 दिखाई दे रहा है, ये संख्या 3 ही है, तो 1 2 3, 3 बिंदियां, ठीक है। तो 3 नीचे की तरफ हो तो ऊपर की तरफ कौन होगा, तो जनरल सी बात है कि भाई 3 ऊपर मान ले तो 3 नीचे की साइड, यानी कि 3 का विपरीत कौन था, यानी कि इसके विपरीत कौन होगा, इसके विपरीत कौन होगा। ये केवल कंफ्यूजन करने के लिए बोल रहा है, इसको ऊपर करो, ऊपर करने की क्या बात है भाई, 3 के विपरीत निकालो सीधा। तो देखिए इनमें कॉमन कौन सा कोई आ रहा है, इधर 5 बिंदी, इधर 5 बिंदी, 5 कॉमन आ रहा है, एक है कहीं नहीं है, 3 है कहीं नहीं है, और बस ठीक है कॉमन आ रहा है। तो कौन सा कॉमन आ रहा है भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूं इसके अनुसार, सबसे पहले देखो एक बिंदी, दो बिंदी, 3 और 3 बिंदी, ये 5 बिंदियां कॉमन है। अगला घड़ी की दिशा में घूमने पर 3 बिंदियां मिलती है, कौन सी बिंदी मिली भाई, 3 बिंदियां मिल रही है। घड़ी की दिशा में और घूमे तो 1 बिंदी मिली, कितनी बिंदी मिली, 1 बिंदी मिली, ठीक है। अब देखिए कॉमन कौन सा, 5, 5 लिखते हैं, ये लिख दिए 5, कंफ्यूजन नहीं हो सारणी बना लो, ठीक है, कि भाई सारणी में कौन कौन किसके विपरीत होगा। 5 के अगला कौन सा भाई, 6, कितना भाई, 6 है, ये लो भाई 6, 1 2 3 4 5 और 6। अगला कौन सा, 4 है, कौन सा भाई, 4 है, 4 है। अब बोला 3 के विपरीत कौन सा होगा भाई, इसके विपरीत, 3 के विपरीत कौन सा, ये आपस में क्या है, विपरीत है, ये आपस में क्या भाई, विपरीत है। 3 के विपरीत कौन सा, 6, कौन सा भाई, 6 है। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, 6, यानी कि भाई इसको 3 को ऊपर करेंगे तो निचली साइड में कौन आएगा, 6 आएगा, 6 बिंदियां जो होगी नीचे की ओर होगी। अब देखिए कौन सी होगी, इसके 5 के विपरीत पूछ लेता तो क्या होता भाई, कौन सा नहीं, 1 है, 2 नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, 2, तो सीधा सा बात है 1 को 2 कर लो, तो 5 के विपरीत कौन सी होगी, 2, ये आपस में विपरीत, ये आपस में विपरीत, ये आपस में 1 और 4 विपरीत, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। लिखिए अगला बोल रहा है प्रश्न, एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए इसको आसान करने के लिए, देखिए पेपर में ये बिंदियां नहीं बढ़ानी पड़े तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो, ये कितना है भाई, 5 है, कितना है 5, ये 1, ये 3, ये 5, ये 6, ये 4। अब देखो कॉमन कौन सा, 5, 5 के अगला 3, 1 5 6 4, किसके विपरीत, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सा, 6,
अभी 3 के विपरीत 6 आया, इसका मतलब सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, फटाक से कर लेते हैं। अगला प्रश्न, एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि एम के विपरीत कौन होगा। प्रश्न है कि एम के विपरीत कौन होगा, एम के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यानी कि कौन सा अल्फाबेट एम के विपरीत होगा। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, पासों की। किसकी भाई, पासों की। तो प्रश्न में पासे तो दिए होंगे, पासा पढ़ रहे हैं तो पासा तो दिया होगा, 2 पासे दिए हैं। चक्रीय घूर्णन का नियम तभी लगेगा जब कितने पासे होंगे, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। कितने होने चाहिए भाई, 2 तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है भाई, 2 कम से कम होने चाहिए। ये हमने 2 पासे लिए, प्रश्न में गिवन है भाई, प्रश्न में दिए गए पासे कितने, 2 पासे दिए गए। अब देखिए क्यू आर एस, क्यू पी एम, और हमें पूछ रहा है एम का विपरीत। एम का विपरीत, किसका विपरीत पूछ रहा है भाई, एम का विपरीत पूछ रहा है, हमें एम का विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए एम का विपरीत किस प्रकार से होगा, तो कोई भी एक कॉमन आ रहा होगा। तो क्यू क्यू कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, क्यू क्यू आपस में कॉमन आ रहा है। तो लिखिए क्यू, राइट हैंड साइड में घूमे तो अगला कौन आया, आर है। कौन आया भाई, आर। इसके अगली बार राइट साइड में जाने पर कौन सा आ रहा है, एस आ रहा है। कॉमन को नीचे लिखो, क्यू कॉमन है हमारा, क्या भाई, क्यू कॉमन है। क्यू के अगला कौन है भाई, राइट हैंड साइड में पी है। कौन है भाई, पी है, लिए लिख दिया पी। अब देखो कौन आ रहा है भाई, अगला एम आ रहा है। इसका मतलब एम के विपरीत कौन होगा, एस होगा। कौन होगा भाई, एस होगा। सारणी बनाकर लिख लो, एम के विपरीत कौन सा होगा, एस होगा। इसके अनुसार इस प्रकार से भी हो सकता है। अगर देखो इसका एक और तरीका है, कॉमन को ऊपर लिख दो। कॉमन कौन सा भाई, क्यू है। कौन सा है, कॉमन क्यू है। अब राइट हैंड साइड में घूमते चलो, उधर से भी घूमो या इधर से घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से घूमे, क्यू के अगला आर, ये लिख दिया आर, आर के अगला एस, एस, इधर क्यू को छोड़ो, क्यू कॉमन ऊपर लिख दिया, अगला पी। कौन सा भाई, पी, पी के अगला एम। कौन सा भाई, एम। अब देखिए जो बचा है नीचे आएगा, जो बचा है क्या आएगा, नीचे। कौन सा बचा है भाई, बचा कौन सा है, क्यू के विपरीत नहीं पूछा है, हमें तो पता ही नहीं भाई क्यू के विपरीत कौन सा होगा, तो हमें नहीं पता। ऑप्शन के अनुसार ही डिसाइड होगा कि क्यू के विपरीत कौन सा होगा। लेकिन हमें पूछा कौन सा, एम का विपरीत, यानी कि पहला तीसरे का विपरीत होता है और दूसरा चौथे के विपरीत होता है, यानी कि एस और एम आपस में विपरीत होंगे। लिखिए अगला प्रश्न, लिखिए भाई। अगला प्रश्न है कि काली रंग की सतह के विपरीत फलक पर कौन सी रंग की सतह होगी। क्या अभी काली रंग की सतह के विपरीत कौन से रंग की सतह होगी, यानी कि कौन सी फलक काली रंग के विपरीत फलक होगी। तो ठीक है, सबसे पहले पास ही बड़ा क्वेश्चन है भाई, काले रंग के विपरीत कौन सी फलक होगी। सीधा सीधा प्रश्न है, उसमें कोई भाषा लिखने का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रश्न पर। हमें पता है, प्रश्न में बोल दिया कि काले रंग के विपरीत कौन सी होगी। ठीक है, काले रंग के विपरीत निकाल लेते हैं अभी। काले रंग के विपरीत कौन सी फलक या कौन सी सतह होगी। एक बार ध्यान दीजिए कि पासे में फलकें कितनी, 6, दिखाई कितनी देती है, 3। हाइट कितनी होती, छुपी कितनी होती है भाई, 3। ठीक है, अब देखिए हरा सफेद नीला, हरा सफेद नीला, हरा सफेद नीला। अगला पीला काला सफेद, पीला काला सफेद। ठीक है, कौन सा सतह है जो कोई भी एक सतह, दोनों पासे एक ही है। ठीक है, एक ही पासे की स्थितियां दी गई है। अब देखिए कौन सी फलक है जो कॉमन आ रही है। पीला इसमें है, नहीं है, काला नहीं है, सफेद है भाई। क्या है भाई, सफेद, सफेद क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन आ रहा है। तो लिखिए सफेद को, सबसे पहले कॉमन वाले को लिख दिया, राइट हैंड साइड की तरफ घूमो। अगला कौन आ रहा है, नीला आ रहा है। कौन आ रहा है भाई, नीला, लिख दो नीले को, नीला। और घूमे, हरा आया। कौन सा आया भाई, हरा आया।
कॉमन को लिख दो सफेद, कौन सा भाई सफेद, ठीक है। अगला घूमने पर कौन सा है, राइट हैंड साइड की घड़ी की दिशा में घूमे तो कौन सा आया, पीला, कौन सा आया भाई, पीला, पीला आ रहा है, ठीक है। अगली बार कौन सा आ रहा है, घड़ी की दिशा में घूमे तो काला, कौन सा भाई काला। हमें पूछा है काले के विपरीत कौन होगा, हमसे पूछा है कौन सा भाई, काले रंग के विपरीत फलक कौन सी होगी, काले रंग के विपरीत फलक जो होगी वो हरी होगी, कौन सी होगी भाई, हरी होगी, कौन सी होगी, हरी होगी, कौन सी होगी भाई, हरे रंग की जो फलक होगी वो काले रंग के विपरीत फलक होगी। हरे हमेशा होगी, हमेशा कैसे होगी भाई, इस पासे के अनुसार इस पासे में ही होगी, कहाँ होगी भाई, इस पासे में ही होगी। ऐसा नहीं है कि भाई हरी जाए वहां काला कर दे, पासे की स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन लिखिए, अगला प्रश्न उतार लो पहले ये, अगला भी संकेत वाला कि स्टार के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा, यानी कि कौन सा चिन्ह या कौन सा सिंबल स्टार के विपरीत फलक पर चिपका होगा या छपा हुआ होगा। स्टार के विपरीत एक तारा बंधा हुआ, क्या बंधा हुआ भाई, तारा छपा हुआ, और उसके विपरीत फलक हमसे पूछ रहा है, ठीक है। विपरीत फलक पूछ रहा है यानी कि स्टार के विपरीत, इसके विपरीत फलक पूछ रहा है। फलक लिख दो या प्रश्न में लिखा सतह, हम भी लिख दे सतह, ठीक है, विपरीत सतह। तो अब देखो, रंग, चिन्ह, आकृति, इस प्रकार के प्रश्न अगर आए तो सबसे पहले जरूरी है कि एक पासे से तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। एक पासे से ज्ञात कैसे करेंगे भाई, एक पासे से कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हमें नंबर दिया होता तो हमें पता है 1 से लेकर के 6 तक छप जाएंगे, क्या जाएंगे 1 से 6 तक। अब आकृतियों में कौन सी फिक्स है कि भाई मैंने ये गोल गोल वर्त की आकृति बनी, अब आगे वाली आकृति कौन सी होगी, कोई निर्धारित है नहीं है। मैंने आयत बना दिया, क्या बना दिया भाई, आयत, अगली लिख दी मैंने, एक लिख दिया क्या, त्रिभुज। अब आगे वाली कौन सी आएगी हमें क्या मालूम है, हमें नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम, हमें तो भाई नहीं मालूम है, ठीक है। इसके लिए कम से कम कितनी आकृतियां होनी जरूरी है भाई, 2, कितनी भाई, कम से कम 2 आकृतियां तो होनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, इसके विपरीत फलक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भाई 2 पासे दिए हुए, आपको मानना है कि पासे की सारी फलकें क्या भाई बराबर है, यानी कि ऊंचाई चौड़ाई लंबाई क्या बराबर है। ऊपर की सतह पर एक वर्त बना हुआ है, नीचे की सतह पर, सामने की सतह पर क्या है, त्रिभुज, ठीक है, स्टार है, क्या भाई स्टार है। सामने की सॉरी ऊपर की सतह पर क्या है, त्रिभुज है, क्या भाई त्रिभुज है, इधर प्लस है सामने की सतह पर, और दाईं तरफ क्या है, आयत है, क्या भाई आयत है। इसको ऐसा अच्छा नहीं भद्दा लग रहा है, इसको इस प्रकार से बनाते हैं, क्या भाई आयत है, ठीक है, ये आयत है। अब पूछ किसके रहा है, विपरीत, स्टार के विपरीत। क्या इन दोनों पासों में ऐसी कोई आकृति है जो कॉमन है, हमने बोला जी, कौन सी, त्रिभुज की, ये लो भाई त्रिभुज कॉमन, तो त्रिभुज के नीचे तो त्रिभुज ही आएगा, ठीक है। बना लो सारणी, क्या बना लो भाई, सारणी, सारणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सारणी। त्रिभुज के दाईं ओर यानी कि राइट साइड में दक्षिणावर्त नियम के अनुसार अगर हम घूमेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो अगला आएगा वर्त, क्या आएगा भाई व्रत, और अगला कौन सा है, स्टार है, कौन सा भाई स्टार है, अगला कौन सा है, स्टार है। अब देखो त्रिभुज इधर है कॉमन, तो त्रिभुज के अगला कौन है भाई, आयत है, कौन सा भाई आयत है, हमने लिख दिया आयत। अगला कौन सा है, प्लस का सिंबल है, कौन सा भाई, मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेटर होते हैं, 4 ऑपरेटर में से एक प्लस ऑपरेटर भी होता है, तो अगला कौन सा भाई 4 है, सॉरी प्लस है, क्या भाई प्लस का चिन्ह दे रखा, यानी कि प्लस ऑपरेटर दे रखा, प्लस ऑपरेटर का सिंबल दे रखा। तो हमें पूछ रहा है कि भाई स्टार के विपरीत कौन सा होगा, तो ये सारे आपस में विपरीत है, वर्त आयत के विपरीत होगा, स्टार प्लस के विपरीत होगा, इसके विपरीत कौन सा होगा हमें नहीं पता। जब ऑप्शन में इन पांचों में से कोई अलग होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे मान लो मैंने यहां पर दे दिया एक इस प्रकार का सिंबल, पूछ लिया त्रिभुज के विपरीत कौन सा होगा, ऑप्शन में 1 2 3 ये दिए, 1 2 नंबर ऑप्शन ये, 3 नंबर ऑप्शन ये, 4 नंबर ऑप्शन ये।
तो हमारा डेफिनेटली ये ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा भाई? राइट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो विपरीत नहीं हो सकते, ये विपरीत नहीं होंगे, जो अलग होगा वो विपरीत होगा। तो कौन सा हो जाता? इस प्रकार का सिंबल अगर दे देता और पूछ लेता त्रिभुज के विपरीत, तो इस प्रकार का सिंबल जो है वो हमारा विपरीत हो जाता। ये कम बढ़ गया भाई, अब ये सही विपरीत हो जाता। तो हमें तो बस यही पूछा है कि स्टार के विपरीत कौन सा होगा, तो स्टार के विपरीत हमने निकाल लिया। कौन सा है भाई? प्लस ऑपरेटर है का सिंबल है जो प्लस, यानी कि स्टार के विपरीत है। कौन सा है भाई? स्टार के विपरीत कौन सा है? प्लस। कौन है भाई? प्लस। तो आज हमने पासे से संबंधित यानी कि डाइस जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ प्रश्न किए। कल की क्लास में हम करेंगे यानी कि इसी टॉपिक से, पासे से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों को करेंगे शिद्दत से, अच्छे से, ध्यान लगा करके। आप भी देख कर आइएगा, पासे को पढ़ कर आइएगा, क्योंकि कल हम करेंगे उससे संबंधित, पासे से संबंधित क्या करेंगे? पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न उत्तर। तो ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए यूट्यूब पाठशाला के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।